इस वक्त हमारे पाटन क्षेत्र के हम एक परसवाही गांव पर आए हैं, जहां पे यह माध्यमिक विद्यालय है। यहां पर बच्चों को सड़क मार्ग से स्कूल तक आने के लिए कीचड़ पे होकर गुजरना पड़ता है। और यहां तक कि हम आपको दिखाएंगे कि यहां पर बच्चे कीचड़ में बैठ के किस तरह खाना खाते हैं और बर्तन को स्वयं धुलना पड़ता है। देखिए, हम अपनी तस्वीर के माध्यम से दिखाएंगे कि यहाँ पर बच्चे किस तरह से जो है खाना खा रहे हैं। और वो देखिए हैंड पंप है, जहाँ पर बच्चे लोग स्वयं थाली अपनी धुलते हैं, जबकि सरकार का आदेश है कि बच्चों से थाली नहीं धुलवाना है। अब हम यहाँ पर आएंगे और इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक से बात करेंगे कि आखिर वास्तव में वास्तविकता क्या है इस विद्यालय की। इस विद्यालय में आखिर बच्चे किस तरह से पढ़ने आते होंगे। 2 कमरों में संचालित लगभग इस विद्यालय की दुर्दशा देखिए, किस तरह से पुरानी बिल्डिंग बनी हुई है। और यहाँ पर एक कमरे में, मात्र एक कमरों में कहा जाता है कि विद्यालय लगता है। यहाँ पर जानकारी मिली है, तो हम आपको दिखाएंगे इस विद्यालय की हकीकत। चलिए, हम आपको आगे चलकर दिखाएंगे कि आखिर विद्यालय की वास्तविकता क्या है। मौत की मुहानी में माध्यमिक विद्यालय परसवाही, किसी भी वक्त घट सकती है बड़ी घटना। जर्जर हो चुके विद्यालय के 2 कमरों में कक्षा 1 से 8वीं तक होती है पढ़ाई। मध्य प्रदेश की शिक्षा को देश में प्रथम स्थान दिलाने की बात हमारे प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के मुंह से आपने बहुत सुना होगा, लेकिन यह सपना सिर्फ सपने तक सीमित हो सकता है, क्योंकि आज भी हमारे मध्य प्रदेश में कुछ ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पर ना तो कमरों की व्यवस्था है, ना ही पीने की पानी की। यहाँ तक कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा निर्मित बिल्डिंग टूटकर गिरने की कगार पर है और वहां बच्चे अपना भविष्य मौत के कगार पर खड़े होकर तय करते हैं। जर्जर हो चुके भवन में कब किसकी मौत हो जाए पता नहीं है। यह एक छोटी सी तस्वीर बयां कर सकती है। हम बात कर रहे हैं सतना जिले के अमरपाटन से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर नेशनल हाईवे के किनारे बने शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय परसवाही की। लगभग 20 साल पहले जहां इस विद्यालय में दूर दराज के कई गाँव के छात्र अध्ययन करने के लिए आते थे और बेहतर शिक्षा प्राप्त करते थे, लेकिन आज यह विद्यालय अपनी दुर्दशा पर रो रहा है। कुछ साल पहले भारत सरकार द्वारा L&T कंपनी प्रोडक्ट में बनी नेशनल हाईवे सड़क के किनारे इस विद्यालय की बाहरी दीवारों को बिल्डिंग सहित गिरा दिया। किसी कदर 4 कमरों की बिल्डिंग खड़ी कराई गई, लेकिन कमरे इतने नाजुक हैं कि बिजली की चमक से दीवारें हिल उठती हैं। आइए दिखाते हैं पूरी खबर विस्तार से। अमरपाटन संवाददाता की खास रिपोर्ट। आप इस क्लास में कौन कौन से क्लास के बच्चे बैठे हुए हैं बेटा? से लेकर 8 तक सभी बच्चे विद्यार्थी। क्यों? वो बिल्डिंग गिर गई उधर। अच्छा, इस कारण से सब लोग एक क्लास में बैठते हैं। हाँ। ठीक है ना। आपका नाम क्या है? पूरे दिन। ठीक। नाम क्या? नाम क्या आपका? आप लोग एक ही क्लास में सब लोग बैठते हो, सभी कक्षा के? हाँ। क्यों बैठते हैं? क्योंकि बिल्डिंग गिर गई है। बिल्डिंग गिर गई है, आप लोगों के पास कमरे बैठने के लिए नहीं है? नहीं है ना। ठीक। है। और एक कमरे में प्राइमरी स्कूल लगती है और दूसरे कमरे में 6 से 8 तक मिडिल स्कूल लगती है। और बाकी कमरे ध्वस्त हैं, छत गिर रही है और दीवारें हिल रही हैं। अब बताइए, हम लोग इस तरह बच्चों को पढ़ाते हैं। तो ये बताइए, आपने उच्च अधिकारियों को कभी जानकारी दी? जी सर, हमारे सर हेडमास्टर सर थे आरती सोनी स्वर्गीय, वो कितने एप्लीकेशन भेजे, फैक्स तक किए भोपाल। और अभी परसों नरसों हमारे हेडमास्टर लिख के ले गए हैं, हम दोनों मैडम के दस्तखत करके ले गए हैं कि आप बिल्डिंग ध्वस्त है और जल्दी बिल्डिंग बने। तो क्यों नहीं बन रही है बिल्डिंग, बताइए। तो आप क्या चाहती हैं प्रशासन से? हम चाहते हैं प्रशासन की तरफ से कि हमारे बच्चों के लिए बिल्डिंग बन जाए और जो बाउंड्रेशन हो जाए, गेट लग जाए और ये बैठने, खाना खाते हैं बच्चे मैदान में, तो बैठने के लिए जगह मिल जाए उनको। मेरा नाम श्रीमती शकीला बानो है। आप कौन से पद पर हैं मैम? मैं प्राथमिक शिक्षक हूँ। ये शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय परसवाही और प्राथमिक विद्यालय परसवाही एक परिसर, एक शाला के अंतर्गत संचालित हैं। और ये विद्यालय काफ़ी पहले से संचालित हैं, दोनों एक ही परिसर में। किंतु अभी पिछले 3 साल पहले जो नेशनल हाईवे का ये चौड़ीकरण हुआ, इस चौड़ीकरण के कारण उस विद्यालय का परिसर और वहाँ के कई कमरे गिरा दिए गए। मतलब वो नेशनल हाईवे के जद में आ गए और अब वहाँ काफ़ी कम कमरे बचे हुए हैं और जो हैं भी वो बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। यह बात विभाग के संज्ञान में लाई गई है। BRCC अमरपाटन के माध्यम से भी ये बात जिला शिक्षा केंद्र तक पहुंचाई गई है और इस दिशा में ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं कि शायद प्रयास भी चल रहा है और यथाशीघ्र कमरों को दुरुस्त भी कराया जाएगा और नए कमरों का निर्माण भी होगा, ऐसा विभाग की तरफ से सूचनाएं मिल रही हैं। उम्मीद थोड़े दिनों में ये सब चीज़ें सही हो जाएंगी।
माध्यमिक विद्यालय परसवाही और केवाड़ और तरही ये सब नेशनल हाईवे के तहत टूट गई हैं और पैसा भी मंजूर हुआ है। अभी निर्माण कार्य यहाँ का शेष रह गया है, बाकी स्कूलें तो बन गई हैं, जिसके कारण वाकई छात्रों को बैठने उठने के लिए बड़ी दिक्कत है। सारे संसाधन बस से यहाँ टॉयलेट भी गिरा दिया गया है, दिक्कत है। अब आज भी हम अपने डिप्टी से सबसे बात करेंगे और किसी भी इसका काम जहाँ भी पैसा इसका अटका हुआ है प्रयास करके किसी भी काम शुरू करवाने का प्रयास करते हैं।